हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। डेमोग्राफी टॉपिक पे हम एक मॉक ले लेते हैं, मॉक टेस्ट सेक्शनल। इस पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनर हमें एग्जाम में दे दें। नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग पॉपुलेशन सेंसस। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग पॉपुलेशन सेंसस और हमें बता देना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम चलते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट पे। अ सेंसस इज अ कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। ये स्टेटमेंट सही है। आपकी सेंसस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ये कंप्लीट इन्यूमरेशन होती है। इसे हम कंप्लीट इन्यूमरेशन कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? कंप्लीट इन्यूमरेशन। कहाँ पे होती है? एग्जाम नर ने आपको वहीं से दे दी। कहाँ पे होती है? विद इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल टेरिटरी, स्पेसिफाइड टेरिटरी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सेंसस डेटा आर कलेक्टेड एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स प्रोवाइडेड बेंचमार्क डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। राइट, ये रेगुलर इंटरवल्स में होता है और हिंदुस्तान में कभी होता है? हर 10 साल के बाद होता है। ठीक है, एवरी आफ्टर 10 ईयर्स आपको हिंदुस्तान में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। सेंसस नेसेसरली रिकॉर्ड्स ओनली डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सक्लूड्स सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज जो सेंसस है इट इंक्लूड्स सोशो इकोनॉमिक, इट इंक्लूड्स सोशो इकोनॉमिक डेटा ऑल्सो सच एज कौन कौन सा होता है? लिटरेसी रेट। आपकी लिटरेसी भी पूछी जाती है, एडुकेटेड है नहीं है आप, उससे हम लिटरेसी रेट निकाल लेते हैं। फिर ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन आपसे पूछ लेते हैं। जब सेंसस सर्वे होती है, इन दिनों चल ही रही है, तो आपको उससे भी आइडिया होगा। हाउसिंग का डेटा लिया जाता है, माइग्रेशन का डेटा लिया जाता है। तो दीज आर पैरामीटर्स और दीज वेरिएबल्स आर सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है कि सेंसस नेसेसरली रिकॉर्ड नहीं करता है सिर्फ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, सेंसस ऑपरेशंस आर जनरली कंडक्टेड अंडर अ लीगल फ्रेमवर्क। यस, जो सेंसस ऑपरेशंस है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर कंडक्ट किए जाते हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी हैव अ सेंसस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर किया जाता है, सेंसस एक्ट 1948 के अंडर ये लीगल फ्रेमवर्क है फॉर कंडक्टिंग सेंसस। ये हर जगह होता है और हिंदुस्तान में भी होता है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, और आ जाते हैं आपका आंसर। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि जो सबसे पहला सिंक्रोनस और सिस्टमैटिक सेंसस हिंदुस्तान में हुआ था 1881 में हुआ था। ये डेट आप याद रखेंगे। जो लेटेस्ट कंप्लीटेड सेंसस है वो 2011 में हुआ है, अब इस साल तो होने वाला है। जो मोटो था डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता हो मोटो, व्हाट वाज द मोटो ऑफ सेंसस 2011? इट वाज एवरी वन काउंट्स was the motto of census conducted in the year 2011। अच्छा, जो हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे कि जो 2026 में सेंसस हो रहा है, 2026 में जो सेंसस हो रहा है, 2026 में जो सेंसस हो रहा है, उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है डियर स्टूडेंट्स, काउंट योर सेल्फ शेप इंडियाज फ्यूचर। This is the motto of census which is being conducted in the year 2026। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आ जाते हैं हम नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। The question number 2 is, with reference to the census as a statistical operation, consider the following statements। हमें census as a statistical operation को पहले देखना है, उसी रिगार्डिंग कुछ statements given है 1, 2, 3 and 4। accordingly हमने बता देना है which of the above are generally regarded as essential feature of modern census। ऊपर वाले जो 1, 2, 3, 4 given है, इनमें से कौन है essential feature of modern census when we are considering census as a statistical measure? तो देख लेते हैं 1 by 1 करके कि कौन कौन सा। पहले स्टेटमेंट देख लेंगे हम, उसके बाद से अकॉर्डिंगली हम आंसर पे चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट, यूनिवर्सलिटी विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ नंबर 1 आपका, दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ अ मॉडर्न सेंसस डियर स्टूडेंट्स, 1। सेकेंड, सिमुलेटेनिटी ऑफ इन्यूमरेशन
साइमल्टेनिटी ऑफ इन्यूमरेशन, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, ये भी यूनिवर्सल फीचर है। नंबर 2 भी आपका यूनिवर्सल फीचर है ऑफ द मॉडर्न सेंसस। कमिंग टू द थर्ड, इंडिविजुअल इन्यूमरेशन अगेन इज अ essential feature of modern census. Coming to the fourth one, permanence of records is not a feature of modern census, or it's not a feature of census, modern census की जब हम बात करते हैं। So आपके 3 ऑप्शन जो गिवन है, these are the features of modern census and answer to a question is 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हैं। एसेंशियल फीचर्स, यूनिवर्सलिटी, साइमल्टेनिटी is another feature, individual enumeration is another feature, permanent record आपको अगर एग्जामिनर दे दे तो ये नहीं है, it's not a permanent feature of modern census। ये 3 आप याद रखिए, यहीं से चलेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस डेटा इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग में जो डेवलपिंग कंट्रीज में सेंसस डेटा होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने बता देनी है। द सिग्निफिकेंस डियर स्टूडेंट्स, इट सर्व्स एज अ कंप्रहेंसिव डेटाबेस फॉर सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। दिस इज द सिग्निफिकेंस और मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस डेटा इन डेवलपिंग इकोनॉमीज और इन डेवलपमेंट प्लानिंग। In development planning, ठीक है, in the development planning census data serves as a comprehensive database for socio-economic planning and resource allocation। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, सेंसस को के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो सेंसस से हम डेटा लेते हैं, बिकॉज इट इज़ कंप्लीट इन्यूमरेशन। इसके बहुत सारे, इट एक्ट्स एज द फाउंडेशन डियर स्टूडेंट्स, इट एक्ट्स एज फाउंडेशन फॉर व्हाट, फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग, जैसे हम क्वेश्चन में अभी बता रहे थे, फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन इन वेलफेयर टारगेटिंग। वेलफेयर कहाँ कहाँ पहुँचाना है, वेलफेयर टारगेटिंग, उसमें ये सर्व करता है एज अ फाउंडेशन। इंफ्रा प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग और प्लानिंग, इसमें सेंसस का डेटा हम यूज़ करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, सेंसस डेटा बिकम्स द बेस और फाउंडेशन फॉर दैट। सो सेंसस डेटा एक बैकबोन मानी जाती है फॉर द डेवलपमेंट फॉर प्लानिंग स्पेशली, और प्लानिंग ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ही देख लेते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस के फंक्शंस देखने हैं और हमने बता देना विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबो आर डायरेक्टली फैसिलिटेटेड बाय सेंसस डेटा। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 बाय 1 देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको करनी है तो सेंसस डेटा, पॉपुलेशन सेंसस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अगर आपने करने हैं तो पॉपुलेशन सेंसस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। इवन दो इलेक्टोरल रोल्स के लिए अलग सा एक रिवीजन SEC के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है, दैट इज सेकेंडरी, बट पॉपुलेशन सेंसस आपको प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में भी हेल्प कर देता है। एस्टिमेशन ऑफ लेबर फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी आपको पॉपुलेशन सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मुलेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी आपको पॉपुलेशन सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंसस डेटा है वो फैसिलिटेट करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एस्टिमेशन ऑफ लेबर फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़। आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द 5 इज असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, हमने बता देना है, रिलेशनशिप डिकोड करनी है। अ पॉपुलेशन सेंसस इज ऑफन रिगार्डेड एज फाउंडेशन ऑफ अ कंट्रीज स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन आपका सही है। जो पॉपुलेशन सेंसस है ये इट इज़ कंसिडर्ड एज और रिगार्डेड एज फाउंडेशन ऑफ अ कंट्रीज स्टैटिस्टिकल सिस्टम, तो सही है। रीज़न पे आ जाते हैं। मैनी डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक सर्वे यूज सेंसस डेटा एज अ सैम्पलिंग फ्रेम एंड बेंचमार्क फॉर एस्टिमेशन। रीज़न भी आपका सही है एंड रीज़न इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए के साथ, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन बिकॉज सेंसस प्रोवाइड्स बेंचमार्क पॉपुलेशन डेटा। सर्वेयर्स जो आपकी सर्वेज होती हैं, सर्वेज यूज सेंसस डेटा है सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। बैकबोन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम,
सेंसस है आपका, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ से ऐसे भी दे दे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है। सेंसस क्या कंसिडर किया जाता है? इट इज़ कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, बैकबोन ऑफ कंट्रीज नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफेक्टो एंड डिजूर मेथड्स ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन। दो मेथड्स का जिक्र क्वेश्चन में, डिफेक्टो एंड डिजूर मेथड ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन। इन पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है एज 1, 2, 3 एंड 4। हमें अकॉर्डिंगली बता देना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इज और करेक्ट। तो पहले पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अंडर द डिफेक्टो मेथड individuals are counted at the place where they are found on the census date। डिफेक्टो मेथड में क्या होता है कि जहाँ पे इंडिविजुअल पाए जाते हैं, दे आर काउंटेड एट द प्लेस वेयर दे आर फाउंड ऑन द सेंसस डेट, वो वहीं काउंट किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि हम डिफेक्टो मेथड में द पर्सन इज बीइंग काउंटेड वेयर ही इज फाउंड ऑन द सेंसस डेट, सिंपल। दूसरे पे आ जाते हैं, अंडर द डिजूर मेथड इंडिविजुअल्स आर काउंटेड एट देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये भी सही है। डिजूर मेथड में हम क्या करते हैं, जो अपोजिट है डिफेक्टो मेथड का, कि जो रेजिडेंस है इंडिविजुअल की, वो वहीं काउंट किया जाएगा जो उसकी यूजुअल रेजिडेंस है। करेक्ट। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली रिलाइड इंटायरली ऑन डिफेक्टो मेथड विदाउट एनी रेजिडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। ये गलत है। इंडिया रिलाई करता है डिजूर मेथड पे, या जो हम यहाँ मेथड करते हैं सेंसस में, इंडिया जो सेंसस मेथड अडॉप्ट जो हमने किया है वो डिजूर मेथड है। ये आपने याद रख लेना है, कौन सा है, डिजूर मेथड। तो स्टेटमेंट तीसरा तो आपका गलत ठहरा। चौथे पे आ जाते हैं, बोथ मेथड्स एम एट अचीविंग कंप्लीट पॉपुलेशन कवरेज बट डिफर इन द बेसिस ऑफ इनोमरेशन। ये भी सही है। दोनों का काम एक ही है कि कंप्लीट पॉपुलेशन कवरेज हो जाए, लेकिन इनका जो बेसिस है, इनोमरेशन बेसिस, वो अलग है, वो हमने देख भी लिए। आपका आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, फिर से याद दिला दूं, डिफेक्टो मेथड है प्लेस वेयर पर्सन इज फाउंड। ठीक है, वहीं वो काउंट किया जाता है। डिजूर जो इंडिया में मेथड अडॉप्ट किया जाता है, डिजूर मेथड, दैट इज यूजुअल रेजिडेंस जहां आपकी है वहीं आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग ए सेंसस ओवर अ सैंपल सर्वे। आपने बता देना है, नीचे कुछ ऑप्शन में से बता देना कौन सा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑफ कंडक्टिंग सेंसस ओवर अ सैंपल सर्वे। ये स्टूडेंट्स, जो हमारी सैंपल सर्वे है, अगर हम कंडक्ट सर्विस करें ओवर अ सैंपल सर्वे, इसका एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द पॉपुलेशन। ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेयर आर सर्टन स्टेटमेंट्स गिवन एज 1, 2, 3 एंड 4। हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं वन बाय वन स्टेटमेंट्स पे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेंसस डेटा कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, इसमें ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं। आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, सेंसस डेटा फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ माइग्रेशन पैटर्न्स। ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसमें ज़्यादा मगजमारी हमने नहीं करनी। तीसरा, सेंसस डेटा हेल्प्स इन एनालाइजिंग लिटरेसी एंड एजुकेशनल अटैचमेंट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ इज सेंसस डेटा आर अनसूटेबल फॉर स्टडिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेंसस डज हेल्प टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। सेंसस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स को समझने में हमारी हेल्प कर देता है, मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 आपका आंसर टू योर क्वेश्चन है। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स। 9 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग और लिमिटेशंस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। हमने डेमोग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि लिमिटेशन क्या है पॉपुलेशन सेंसस की। अकॉर्डिंगली आंसर कोड से चूज कर लेना है। वन बाय वन आ जाते हैं। ठीक है, हाई फाइनेंशियल कॉस्ट रहता है पॉपुलेशन सेंसस का, ये सही है। जब हम
पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, इसका हाई फाइनेंशियल कॉस्ट रहता है, ये सही है। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव सेंसस, ये भी सही है, लॉन्ग इंटरवल्स रहते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ कवरेज एंड कंटेंट एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कवरेज एंड कंटेंट एरर्स क्या रहते हैं सेंसस में? यस, रह जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कवरेज, क्या आपको लंबा पूरा कंप्लीट इन्यूमरेशन करनी है तो कवरेज पूरी नहीं कर पाए, आप कुछ चीज़ें छूट गई, या कंटेंट में कुछ एरर आ गया, वो पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इनेबिलिटी टू जनरेट स्मॉल एरिया स्टैटिस्टिक्स थी, वो गलत है। जब हम पूरे बड़े एरिया को जनरेट कर रहे हैं, कंप्लीट इन्यूमरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल एरियाज़ को क्यों नहीं कर पाएंगे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहले, दूसरा और तीसरा, 3 आर द लिमिटेशन, दीज 1 2 3 आर द लिमिटेशंस ऑफ population census when we look that in the context of demographic statistics। पॉपुलेशन सेंसस की लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन नहीं है पॉपुलेशन सेंसस की, ठीक है। आंसर क्या है हमारा? 1 2 3, हाँ, ये है हमारा आंसर टू क्वेश्चन। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ सेंसस डेटा इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में सेंसस डेटा का क्या रोल रहता है, हम कुछ स्टेटमेंट देख लेने हैं। 1 2 3 4 4 गिवन है, अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक कर लेना है। रोल क्या है वो देख लेना है। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इट असिस्ट्स इन एविडेंस बेसिंग पॉलिसी मेकिंग। यस, जो सेंसस है ये हेल्प करता है हमें कि ताकि हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करें, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करें। दूसरा, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेलनरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स, यही तो काम है सेंसस का। इंटर आलिया अमंग अदर थिंग्स, ये भी एक काम है, मेजर काम है। इट सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, बिल्कुल ये सपोर्ट करता है। सेंसस डेटा से हमें पता चलता है कि हमारा स्टेटस क्या है, इंफ्रा डेवलपमेंट कितनी हुई है और कितनी बेहतर करनी है। दैट्स वाई की हेल्प हो जाती है अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना हो और अर्बन प्लानिंग करनी हो। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटर रीजनल कंपैरिजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बिल्कुल सही है। डेटा हम कलेक्ट कर लें पूरे मुल्क का, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी का, तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का कंपैरिजन, राइट। सो हम सेंसस ऑफ रोल ऑफ सेंसस डेटा कहाँ रहता है इन गवर्नेंस में? इन चारों जगहों पर रहता है। गवर्नेंस में ये हम यूज़ करते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करें, ठीक है, हम आइडेंटिफाई वेलनरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स को करें, हम इंफ्रा सपोर्ट एंड अर्बन प्लानिंग के लिए डेटा को यूज़ करते हैं, हम द डेटा सेंसस डेटा हेल्प्स अस टू make comparison, inter-regional comparison of socio-economic indicators. These all are the uses of census data in governance, अगर मैं इसे दूसरी ज़ुबान में आपको कह दूँ। These were the 10 important questions। हम आपके साथ और एक सेशन में मिलते हैं, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें, अपना ख्याल रखें।